भारतीय की ये पहचान है कि भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहता है, और इस बात को पूरी तरीके से साबित किया है जो आज हमारे गेस्ट हैं उन्होंने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रजनीश वाजपेयी जी की, जो मूलतः है तो रायबरेली से, लेकिन जॉब के चलते ये कैलिफोर्निया यूएस में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि विदेश जाकर ये अपने देश को भूल गए, वहां रह करके भी इन्होंने अपने देश, अपने गांव के लिए कुछ न कुछ करने की ठान ली। तो चलिए मिलते हैं रजनीश वाजपेयी जी से और जानते हैं कि उन्होंने अपने गांव के लिए क्या करने का सोचा और वो कहां तक इसमें पहुंच पाए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। रजनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रायबरेली की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या आपने शुरू किया और कैलिफोर्निया में रह के आपके दिमाग में कैसे ये चीज आई कि आपको अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है? मैं रायबरेली जिले के तौदकपुर गांव में पला बड़ा हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी बचपन में गांव के स्कूल में हुई है। तो मुझे बचपन से ही ये पता तो था कि गांव में क्या चैलेंजेस हैं, पढ़ाई में क्या चैलेंजेस आए। तो उसके बाद जब मैं यूएस यहाँ से पढ़ाई करने के बाद यूएस मूव किया और वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, और फिर मैंने अपने दोस्त से बात करके, मेरे दोस्त जो योगेश साहू जो मुंबई में रहते थे, उनसे बात करके हमने, क्योंकि मैं गांव में ही पला बड़ा था और कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो मैंने सोचा क्यों ना ही गांव से ही इसकी शुरुआत करें। और हमने एक स्मार्ट गांव मॉडल बनाया और उस मॉडल पे बेस्ड एक स्मार्ट गांव ऐप होती है, जिसका उद्देश्य गांव को स्वच्छ, सुंदर, साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाना है। और इस स्मार्ट टेक्नोलॉजी के युग में कैसे हम गांव को फ्यूचर रेडी, फ्यूचर फिट बना सकते हैं, उन्हीं चीजों को हमने उस स्मार्ट गांव ऐप में समाहित किया। और तौदकपुर चूंकि हमारा जो जन्मस्थली है, हमने तौदकपुर को पहला स्मार्ट गांव बनाया। रजनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे इस मॉडल की शुरुआत हुई? वहां पर रह करके आपने इसको किसी तरीके से यहाँ पे इम्प्लांट कराया या फिर यहाँ पे आ करके आपने किस तरीके से इस मॉडल की शुरुआत की? पहले हमने इसके बारे में काफी रिसर्च किया और गांव के अलग अलग गांव को समझा, और यहाँ और यूएस के गांव को भी देखा कि वहाँ पे कैसे चीजें होती हैं, और फिर उसको टेक्नोलॉजी के साथ मैप किया। फिर अपने दोस्त से मैंने बात किया और इसके लिए ऐप डिजाइन की, और फिर मैंने छुट्टी लेकर के करीब 1.5 महीने की छुट्टी लेके इंडिया आया और यहाँ भैया के साथ मिल करके, और वहाँ पे गांव में हमने अलग अलग चीजें जैसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, कचरादान, और इसके साथ ही प्रशासन के सहयोग से वहाँ पे काफी सारे टॉयलेट्स बने, जिससे हमारा गांव ओडीएफ बना और इसको ऐप से जोड़ा, और जिससे कि गांव के लोग हमारे जो हैं ग्लोबली कनेक्ट हो सकें। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ परेशानी तो जरूर आती है। तो अगर आपके ये स्मार्ट गांव मॉडल की हम बात करें तो क्या कठिनाइयां आई शुरुआत करने में? अगर हम चैलेंज की बात करें तो हाँ, शुरुआत में हमें गांव में जन जागरूकता फैलाने में आया। लोग पहले इस मॉडल को, हमारे लिए चैलेंज था कि इस मॉडल को समझें और हम करना क्या चाहते हैं। तो हमने उनको एक तरीके से बताया कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व प्रभु रचित अधम शरीरा। जैसे 5 तत्वों से मानव शरीर की संरचना होती है, वैसे किसी गांव को स्मार्ट बनने के लिए उसको स्वच्छ, सुंदर, साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबी होना चाहिए। और धीरे धीरे जब हमने अपने प्रयासों के बारे में बताया कि इससे क्या फायदा होगा, जैसे हमने स्कूल की दशा वहां पे बदली। जब वहां पे इनिशियल में करीब 18 बच्चे आ रहे थे, और जब हमारे प्रयासों से वहां पे स्कूल की जो संख्या है वो 120 पहुंच गई, तो लोगों को पता चला कि नहीं, हाँ, ये जो मॉडल आ रहा है ये रियली यहाँ गांव के लोगों के लिए काफी लाभकारी है। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज हमारे साथ 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1200 से ज्यादा वॉलंटियर्स, जिनमें से 30% हमारे एनआरआईज हैं, और उसके अलावा 10,000 से ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड कर ली है। और इसके साथ ही हम करीब 20 गांव में इस मॉडल को अभी रन कर रहे हैं, और इसके साथ करीब 6,000 से ज्यादा गांवों ने हमारे इस मॉडल को अपनाने के लिए रजिस्टर किया है। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो गांव से निकल के शहरों में पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर किसी के मन में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है, तो आप सभी को डेफिनेटली आगे आना चाहिए। और जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी के युग में जहाँ पे हम ये कहते हैं AI ML की बात करते हैं, तो गांव का विकास अगर हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी से करेंगे तो काफी अच्छा होगा। अब मेरा सपना है कि हर गांव इतना विकसित हो कि हर कोई गर्व से कहे ये गांव मेरा है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी हमारे दर्शकों को बताया उसके लिए धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ रजनीश बाजपेयी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से एक छोटी सी सोच ने आज इतना बड़ा बदलाव कर दिया है। तो बिल्कुल ये अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक छोटी सी चीज आपके जीवन में, आपके देश में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपनी सोच को समझना है और उसे लागू करना है।